हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। आई एम श्योर आपने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी, बट इतनी सारी वीडियोस होने के बाद भी लोग उसमें लॉस करते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता है कि कैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड किया जाता है, कैसे इसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं ये FIIs और बिग इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए, पैटर्न्स को ट्रेड करने का तरीका सबको पता है कि भाई ब्रेकआउट आया ऊपर या नीचे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले लो और उसके ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। तो ये आपको भी दिख रहा है और बड़े इन्वेस्टर को भी दिख रहा है, बिग इंस्टीट्यूशन को भी दिख रहा है। तो आपको पता है क्या इतना ईजी होता है पैटर्न्स को ट्रेड करना? जी नहीं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्रॉपर वे में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी और एंड रिजल्ट इसका यही होगा कि आप फिर से पैटर्न्स में लॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस ऑफ इक्वल स्लोप कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट इन फ्यूचर। कन्वर्जिंग मतलब दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। दो लाइन होती है जो आपस में मिलती है। दीज ट्रेंड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ वन स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड द अदर स्लोपिंग अपवर्ड, thus creating a shape that resemble triangle। ठीक है, दो लाइन मिलती है, एक ऊपर से मिलती है, एक नीचे से मिलती है, जिसका शेप ट्रायंगल की तरह बनता है। अब इसके बारे में और आगे जानेंगे, तब से मैं अपना नोटपैड ऑन कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो है डेफिनेशन क्या है। अब आगे चलते हैं। इसको एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस ऑफ इक्वल स्लोप कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसे वो लोग मिल रही हैं, ठीक। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक अपवर्ड स्लोपिंग है और एक जगह जाके यहाँ पे मिल रही है, जिसे हम लोग फ्यूचर में जाके मिलेगी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका शेप कैसा लग रहा है? ठीक, ट्रायंगल की तरह लग रहा है। ठीक है, ऐसा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने बताया कि ये इसका ट्रेंड लाइन ऐसे मिलता है, एक जगह जाके मिल रहा है, तो ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है। द अपर ट्रेंड लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स एंड द लोअर ट्रेंड लाइन स्लोप अपवर्ड्स कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग एपेक्स। ठीक है, ड्यूरेशन, द पैटर्न टिपिकली डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू अ सेवरल मंथ। ठीक है, इसमें पैटर्न्स को डेवलप करने में पूरे एक वीक्स भी लग सकते हैं, सेवरल मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, जितना हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न होगा उतना ही रिलायबल आपको कंफर्मेशन मिलेगा। वॉल्यूम, trading volume generally decreases as the pattern progresses, indicating a consolidation phase। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग समझिए कि क्या है। इसका मतलब है, मान लीजिए ये पैटर्न है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। पैटर्न यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे बनते हुए जा रहा है। जब ये अपने एपेक्स के पास पहुंच रहा है, ठीक है, जब अपने एपेक्स के पास ये पहुंच रहा है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बनता है। ठीक है, चाहे यहाँ बने चाहे नीचे डाउनवर्ड मिले, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन फेज बनता है। ठीक है, अब उस कंसोलिडेशन फेज में बायर सेलर आपस में लड़ रहे होते कि भाई मार्केट को कहाँ ले जाएं। ठीक है, हम लोग को कहाँ पता चलता है? जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है, या तो अप साइड आता है या तो डाउन साइड आता है, तब पता चलता है अच्छा इस कंसोलिडेशन फेज को हमने या तो सेलर ने जीता या तो बायर ने जीता। ठीक है, इस पॉइंट का यही मतलब था। ब्रेकआउट डायरेक्शन, द पैटर्न इज न्यूट्रल, मीनिंग इट डज नॉट प्रेडिक्ट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। द ब्रेकआउट कैन अकर आइदर साइड, अपवर्ड और डाउन। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया कि भाई ये पैटर्न जो है न्यूट्रल पैटर्न है। ठीक, ब्रेकआउट जिस साइड आएगा हमको समझेंगे, हाँ ये अगर अप साइड के आया तो भाई ये बुलिश पैटर्न बन गया, डाउन साइड के लिए आया तो ये बेरिश बन गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न, हायर लोज लोअर हाई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हायर लोज और लोअर हाई। तो लोअर हाई मतलब ये देखिए, ये बना आपका लोअर हाई और हायर लोज। ठीक है, कैसे? मतलब जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है तो एक हाई बनाई, फिर नीचे आई। ठीक, तो ये वाला जो हायर लो है, ये वाला हाई लो उससे बड़ा है। ठीक है, इस वाले लो से मार्केट यहाँ पे लो इसका बड़ा, इसने इसको पिछले वाले रो को ब्रेक नहीं किया है। और फिर जब मार्केट हाई बनाई तो ये जो पहला हाई बना था उससे मार्केट का हाई नीचे है। ठीक है, प्रीवियस हाई से मार्केट का करंट हाई नीचे है, तो ये बन गया लोअर हाई। ठीक है, तो हायर लोज हायर लोअर हाई और लोअर हायर लोज का ही फॉर्मेशन बनता है इस पैटर्न में। फिर से मैं बताना चाहूंगा कैसे बनता है। लोअर हाई और हायर लोस का ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न, हायर लोस, द प्राइस मेक्स हायर लोस क्रिएटिंग अ असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन
लोअर हाई, द प्राइस मेक्स लोअर हाई फॉर्मिंग द डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेडिंग द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें जो जनरल बताया जाता है वो मैं आपको शो कर रहा हूं कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। जनरल बताया जाता है मींस कि जितना जनरल पब्लिक को पता है। ठीक है, आपको जनरल पब्लिक की तरह नहीं ट्रेड करना है, आपको जो ट्रेड करना है मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको फाइंड आउट करना, और मैं इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे पैटर्न फेल होते हैं और उसके बाद उसमें कितनी बड़ी रैली आती है जब मार्केट के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जहां सबका स्टॉप लॉस है वहां पे एंट्री बनानी है। वो हम लोग को चार्ट पैटर्न कैसे रीड करना मैं बताऊंगा, कौन सा कैंडलस्टिक देखना, कैसे लिक्विडिटी को पकड़ना है, वो सब बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ट्रेडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंट्री पॉइंट। ट्रेडर्स टिपिकली एंटर अ पोजीशन व्हेन द प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ द ट्रायंगल ईदर अबव द ट्रेंड लाइन और बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर ये अपसाइड ब्रेक हुआ तो यहां पे ट्रेडर एंटर करता है, अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो यहां एंटर ट्रेडर करता है। ठीक, अपसाइड में वो बाय करने के लिए, डाउन साइड में सेल करने के लिए। यही मतलब था इस पॉइंट का। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। ठीक है, अ स्टॉप लॉस ऑर्डर इज यूजुअली प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेकआउट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, वही स्टॉप लॉस लगाया जाता है, भाई ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लग जाता है ताकि मार्केट उसको पकड़े और मार्केट सीधे चलती जाए। प्राइस टारगेट। द एक्सपेक्टेड प्राइस टारगेट आफ्टर द ब्रेकआउट इज often estimated by measuring the height of the triangle at its widest part and projecting the distance in the direction of the breakout। इस पॉइंट को समझते हैं कि भाई क्या है, यहां से टारगेट होता है आपका, ये देखिए, ये आप जहां से पैटर्न फॉर्म हो वहां से आप ये लेते हैं टारगेट। मान लीजिए ये जो है आपका ये 100 रुपीज का है। ठीक है, तो जहां से ब्रेकआउट हो रहा है वहां से आप 100 रुपीज इसमें ऐड कर देते हैं तो ये इसका टारगेट लग जाता है, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है ये होता है, जो भी स्विंग लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। जो ये हाइट होती है, ठीक है, ये हाइट जो हो रही है पैटर्न की हाइट जो है, ठीक है, वही यहां पे आप एंट्री से, इस एंट्री से एड ऑन कर देते हैं और ये आपका टारगेट बन जाता है और ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो जनरली बेस्ट टारगेट क्या होगा कि अगर स्टॉप लॉस 50 रुपीज का और टारगेट 100 रुपीज का मिल रहा है तो 1:2 हमको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये जनरली सबसे बेस्ट आपका माना जाता है। तो यही इस पॉइंट का मतलब था। ठीक है, अब आप किस किस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे मैंने बताया ये आपको सबसे पहले कंसिडर करना है। ठीक है, पैटर्न बना, ब्रेकआउट बना, तो ये नहीं कि वो टारगेट तक अचीव करेगा। ठीक है, आप बस ये सोच के मत ट्रेड ले लीजिए, अच्छा ये पैटर्न बना अब यहां से ऊपर जाएगा मार्केट, नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर आपको सेकंड पॉइंट देखिए, मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कैसी चल रही है, अगर पैटर्न बन रहा है और मार्केट बेरिश है, मींस अगर मान लीजिए आपकी निफ्टी 50 में पैटर्न बना, मान लीजिए आपका टेक महिंद्रा में पैटर्न बना और मार्केट चल रही है बेरिश, निफ्टी 50 बेरिश चल रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका मार्केट का ये जो पैटर्न बना है ये सक्सेसफुल होगा। कि निफ्टी जब बेरिश चल रही है तो निफ्टी में जब सेल ऑफ आएगा तो टेक महिंद्रा तो ऑब्वियसली बात है गिनना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, आपको ओवरऑल मार्केट देखना है कि भाई मार्केट अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। वॉल्यूम एनालिसिस। कंफर्म द ब्रेकआउट विद इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम एज दिस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर कन्विक्शन बिहाइंड द मूव। ये एक जनरल थ्योरी हो गई कि वॉल्यूम को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि रियल में होता क्या है। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि मैं बताना क्या चाह रहा था कि कैसे पैटर्न्स को फुल आउट किया जाता है। अब इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। ब्रेकआउट कैसे आया, जो अगर बड़े प्लेयर को आपको ट्रैप करना है तो वो क्या करेगा, यहां पे सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखेगा। एक हिट हुआ तो लगातार खटखट सारे हिट करेंगे और मार्केट में खूब तेजी से बाइंग आएगी। डिटेलर्स को दिखाएगा अच्छा ब्रेकआउट आया तो यहां पे एंट्री होगी ब्रेकआउट ट्रेडर की। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, अब यहां पे कौन आएगा, जो पढ़ाया जाता है कि आप भाई आप मार्केट की रिट्रेस पे ट्रेड करो, तो रिट्रेस ट्रेडर यहां पे आ गए। ठीक है, अब सबके कॉमन स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, या तो स्विंग लो होगा या तो प्रीवियस स्विंग लो होगा। दो सारे कॉमन स्टॉप लॉसेस होंगे। जो थोड़ा बड़े ड्यूरेशन के लिए ट्रेड कर रहे होंगे, बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे होंगे, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और जो छोटे के लिए कर रहे होंगे वो करंट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो ये हमारा जो क्या है, कॉमन स्टॉप लॉस है। अब आप खुद सोचिए, जो इंस्टीट्यूशन है उसको यहां पे बड़े ऑर्डर्स लगाने हैं, उसको बहुत सारा खरीदना है,
और मार्केट अगर ऊपर जाती जाएगी तो उसको तो वो ऊपर में तो खरीदते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदता है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट उसको कहां मिलेगा? जब मार्केट सबके स्टॉप लॉसेस लेंगी, और वहीं पे सबसे ज्यादा उसको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर है और जो रिटेस्ट ट्रेडर है, सबने अपने स्टॉप लॉसेस वहां लगाए। मींस लगाने का मतलब मार्केट अगर वहां पे आएगी तो सब मिलकर अपना बेच देंगे, अपने माल को खाली कर देंगे ना। यही ना होगा, अपने माल को सब खाली करेंगे। तो जब यहां पे सब सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा? हमेशा आपको याद रखना है, जब सब सेल करेंगे तो बाय कौन कर रहा है? ठीक है, तो बाय कौन कर रहा है? बड़ा इंस्टीट्यूशन कर रहा है, क्योंकि उसने पैटर्न ही बनाया है कि आपको ट्रैप करने के लिए। ये अपने आप से पूछिएगा कि मार्केट अगर यहां ब्रेकआउट दी है और मार्केट क्या ब्रेकआउट होते होते भागती जाएगी? जी हाँ, भाग भी सकती है, ऐसी बात नहीं है भाई। पैटर्न्स काम करते हैं, 10 में से 8 बार 7 बार आपको दिखेगा कि पैटर्न्स काम नहीं कर रहे, पर 2 बार तो दिखाना है ना उनको कि मार्केट में पैटर्न्स काम कर रहे हैं, तभी तो लोगों को भरोसा होगा। तो भाई यहां से मारने मार्केट भागती जा रही है, ठीक है, चली गई, लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ देखेंगे कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट कराने मार्केट आएगा। अब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल चार्ट के थ्रू समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, टेक महिंद्रा की ही बात कर रहे थे, मैंने आपके लिए ये पैटर्न खोज के रखा हुआ है। ये डेली का चार्ट है, जैसा मैंने बताया, बिगर द टाइम फ्रेम मोर कंफर्म विल बी द पैटर्न। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ। मार्केट ये ट्रायंगल बनाया था, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, ठीक है, ये एक पैटर्न बना, फिर हायर लो। तो आपको दिख गया यहां तक कि भाई ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ? ब्रेकआउट दिया। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, तो यहां पे कौन कूदा? ब्रेकआउट ट्रेडर। यहां पे कौन आया? रिटेस्ट पे, जो रिट्रेसमेंट पे जो बात करते हैं, रिटेस्ट वाले ट्रेडर। सबके स्टॉप लॉसेस कहां हैं? यहां होंगे या तो यहां होंगे, यहां सबके कॉमन स्टॉप लॉसेस हैं। ठीक है, सबके स्टॉप लॉसेस कहां होंगे? या तो यहां होंगे। अब आपको देखना है कि भाई मार्केट जब स्टॉप लॉस लेने के बाद कौन सा ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है, ठीक है, ताकि जिसमें मैं ट्रेड कर पाऊं। ठीक, क्या उस कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम है कि नहीं है? ठीक, क्या वो मेजर सपोर्ट के पास बना है कि नहीं बना? ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप देखिए ध्यान से इस पिक्चर में, तो जहां स्टॉप लॉसेस, जहां से मार्केट रिवर्स की है, वहां पे देखिए एक आपको 2G टाइप पैटर्न बना है। ठीक है, जो आपको दिखा रहा है कि मार्केट लोअर ट्रेंड होने के बाद क्या कर रही है? 2G बना रही है। मींस मार्केट में डायरेक्शन अब कंफर्म नहीं है, इनडिसिसिव हो गई है कि भाई अब यहां से और नीचे जाऊं कि ना जाऊं। प्लस ये कहां पे देखिए, ये प्रीवियस स्विंग पे, जहां सबके स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, सॉरी, ये आपका प्रीवियस स्विंग है। ठीक, प्रीवियस स्विंग के आसपास क्या की? लिक्विडिटी स्वीप की। प्रीवियस स्विंग के बाद लिक्विडिटी स्वीप की। कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है कि मार्केट या तो प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके एकदम नीचे जाए, फिर उसके बाद ऊपर आके क्लोज दे दे, या फिर प्रीवियस कैंडल को वो ब्रेक करके नीचे जाए और फिर ऊपर आके दे दे, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो इसमें दोनों हुआ, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक की प्लस प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक की और ऊपर आके क्लोज देती, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? कोई भी बुलिश कैंडल यहां पे बनेगी, फॉलोअप के लिए बनेगी, तो आपको उसमें ट्रेड ले लेना है। तो देखिए यहां पे एक बुलिश कैंडल ये बनी, ठीक, अच्छी मारुबुजू कैंडल बनी। ठीक है, आपको उसमें ट्रेड ले लेना है। अब इस स्विंग के बाद आपको इसमें यह भी दिख रहा है कि भाई इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये भी है कि भाई इसमें बाइंग भी आई है। ठीक है, अब इस कैंडल पे, आप मारुबुजू कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे इसका हाई क्रॉस हो, आपको ट्रेड लेना है। जो स्विंग था उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको रिसेंट हाई का टारगेट ले लेना है, या तो 1:2 का टारगेट ले लेना है। तो इस वे में आपको पैटर्न को ट्रेड करना है। यहां पे आपका देखिए स्टॉप लॉस कितना बचा। अगर आप यहां लिए होते ब्रेकआउट में, यहां पे री एंट्री किए होते, आपके सारे स्टॉप लॉसेस गए ना, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगे। तो मैंने क्या बताया, जहां सबके कॉमन स्टॉप लॉस है, हमारी वहां पे एंट्री होनी चाहिए। एंट्री ऐसी होनी चाहिए हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, ठीक है, उस वे में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक इनडिसिसिव कैंडल दिखी, फिर फॉलोअप में देखो आपको मारुबुजू कैंडल दिख गई, प्लस इनडिसिसिव कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, एक मेजर सपोर्ट के पास है, मैं एंट्री ले लेता हूं। अब देखिए फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट उस लेवल से ऊपर ही जाता जा रहा है। अब इसी तरह एक आईयूसी का भी एग्जांपल देखिए। अब आईयूसी के एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना और देखिए वो कैसे फेल हुआ। चलिए
ये आपका लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर आए, रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर आए, सारे कॉमन स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं प्रीवियस स्विंग या फिर उसके सेकंड स्विंग पे। अब देखिए मार्केट क्या किया, पूरे स्विंग का स्टॉप लॉसेस लिया और देखिए लिक्विडिटी स्विप किया, प्लस वो कौन सी कैंडल बनी है आपकी, ड्रैगन फ्लाई डूजी। मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डूजी के ऊपर भी वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है यार, हमारे चैनल पर ये डली हुई है कि ड्रैगन फ्लाई डूजी को कैसे ट्रेड करते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी देखिए कि मार्केट में क्या हुआ, ठीक है, आपको मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा। ये रही ड्रैगन फ्लाई डूजी, ठीक है, प्लस ये देखिए एक सपोर्ट जोन था, ठीक, और वहां पे मार्केट ने उसको कट किया, ठीक, ये भी एक स्विंग था, मार्केट ने उसको कट किया, सबके स्टॉप लॉसेस खाए और लिक्विडिटी स्विप करके कर दिया ऊपर क्लोज। आपको क्या करना है, जैसे ही इस कैंडल के ऊपर कोई भी मार्केट क्लोज दे, आपको वहां पे एंट्री लेनी है, यहाँ का स्टॉप लॉस। अब देखिए मार्केट कितनी तेजी से भागा, अब उसके पास सबके स्टॉप लॉसेस मिल गए, बड़े इन्वेस्टर के सारे ऑर्डर फिल हो गए, मार्केट जूम। अब ये तो हो गया ऊपर की तरफ, जरूरी नहीं मार्केट स्टॉप लॉस ले, अब आपको हो सकता है सेल करना हो, ठीक है। ये तो हो गया आपको बाइंग साइड के लिए कि भाई जब मार्केट ऊपर जा रही नीचे आई तो हम मुझको बाय करना है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट आपको सेल करना है तब आप क्या करोगे। मार्केट नीचे को ब्रेक कर दी, ठीक है, यहां पे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट ऊपर को ब्रेक की तो आपका व्यू बना कि बाइंग के लिए मुझे करना है, क्योंकि ये बायस का ट्रैप हो रहा है तो मुझे बाइंग करना है। अगर अब सेलिंग हुआ तो सेलिंग का ट्रैप कैसे हो आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट बेल पे। देखिए 2 आवर्स का चार्ट है, यहां पे ये पैटर्न बना है, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे, मैं इसको वो कर देता हूं, यहां पे एंट्री हुई, सबने शॉर्ट किया इस मार्केट को, या तो कॉल शॉर्ट करे होंगे या तो फ्यूचर शॉर्ट किए होंगे, सारे स्टॉप लॉसेस यहां पे मार्केट खाई। अब यहां पे देखिए ये बना है अच्छा खासा आपका ग्रेवस्टोन डूजी, ग्रेवस्टोन डूजी बना, आपने यहां पे उसके अगले में एंट्री ली, हाई का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे तो गई, मार्केट नीचे गई लेकिन उसने फिर से ब्रेक कर दिया। जैसे ही जब यहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या फिर आप तो ब्रेक इवन पे भी लगा सकते हो, अगर आपके फेवर में चली गई मार्केट कुछ, तो अब तो ऐसा तो होगा नहीं अब खुला छोड़ दोगे, आप ब्रेक इवन में लगा दोगे। तो मान लीजिए आपका ब्रेक इवन अगर हिट हुआ और मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दी, दैट मींस उसने मार्केट को डबल ट्रैप किया, पहले सेलर को ट्रैप किया, अब बायर को ट्रैप कर रहा है। अब इस केस में बायर्स ट्रैप होते ही आपको एंट्री ले लेनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक डिमांड जोन बनाई। देखिए ये कैंडल जो है रैली बेस रैली, ठीक, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, तो ये आपको दिख रहा है कि मार्केट रैली बेस रैली बना के जा रही है। तो मार्केट एक बहुत तेजी से जा रही है, क्यों मार्केट ने पहले सेलर को ट्रैप कर दिया, अब सारी लिक्विडिटी उसको मिल चुकी है बाय पोजीशंस की, अब वो ऊपर जाएगी। क्योंकि मार्केट अगर ट्रैप की है तो भाई उसको नीचे आना चाहिए था, पर लॉजिकली वो नहीं आई ना, तो अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं, एक व्यू अगर ट्रैप में भी आप खेल रहे हो कि भाई यहां पे ट्रैप ये हुए हैं तो हमको ट्रैप के साथ स्टिक रहना है। अगर व्यू आपका चार्ट के साथ बदलना चाहिए, आपको अपना व्यू चार्ट के साथ बदलना चाहिए, जो चार्ट में दिख रहा है आपको वो करना है, ना कि जो आपका कॉन्शियस कह रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिखा कि भाई यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, यहां से नीचे आना चाहिए था, पर मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट उल्टा उसका स्टॉप लॉस ले ली। तो आपको क्या करना है, अब आपको बाइंग पोजीशन में बैठना है। फिर वो देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट की है। जैसा मैंने कहा, मार्केट अगर दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस लेती है तो मार्केट बहुत तेजी से जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशन को मिल गए होते हैं और वो मार्केट को तेजी से ऊपर लेके तरफ जाएंगे ही जाएंगे। प्लस आप ये भी देखिए ये ऐसा क्यों होता है। अब देखिए जनरली आप देखोगे कि यहाँ पे अर्निंग्स का टाइम था, ठीक है, तो हो सकता था कुछ ऐसी अर्निंग आने का न्यूज हुआ हो तो ये कंडीशन बनी हो, नहीं तो जनरली मार्केट ट्रैप करके आपको नीचे ही जाएगी या तो ऊपर जाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना है ये ट्रैप किसका बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेक दिया होता तो आपको समझना है कि पहले अब बायर्स लोग ट्रैप होंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप उस तरह से ट्रेड करेंगे। नीचे ट्रैप किया होता तो आपको ये समझना है कि सेलर्स लोग ट्रैप होंगे पहले, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, सेलर्स के स्टॉप लॉस लगेंगे, वहां पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये चीज है कि ये यही चीज होगी, ऐसा नहीं कि यही चीज रिपीटेड होगी। तो अगर ये चीज नहीं हो रही है और
देखिए इसमें अर्निंग्स भी आई है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो भले ही मार्केट का डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मार्केट में पैटर्न्स के थ्रू कैसा कमा सकते हो, स्पेशली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूबल नॉलेज मिले। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।